अक्सर लोग सोचते हैं कि यूएसए में एडमिशन के लिए बहुत हाई फाई किस्म का जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, बहुत अच्छा सीजीपीए रिक्वायर्ड होना चाहिए, जबकि ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में जा रहे हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं और आपकी इंजीनियरिंग वगैरह आपने सेलेक्ट किया हो तो देन आपको ज़रूर अच्छे स्कोर्स आप रिक्वायर्ड होंगे, अच्छे मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आप सिंपल कोई ऐसा प्रोग्राम ले लेते हैं जो कि सोशल साइंसेज का प्रोग्राम जिनको हम कहते हैं, तो अगर उनके अंदर आपके मास्टर या बैचलर डिग्री का सोशल साइंसेज का प्रोग्राम जो होता है वो सिंपल होते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में भी बीए या एमए के जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इतने टफ किस्म का मेरिट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर इसी तरह से वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनमें इतने ज़्यादा सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप यूएसए में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप यूएसए को एज ए स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके वहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं आपके एक्सेप्टेंस के चांस भी बढ़ जाएं और आपको वहाँ से एडमिशन मिल जाए और वीज़ा वगैरह का भी प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाए। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जिनको ज़हन में रखकर आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपनी डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी वर्क विज़िट पे वीडियोस आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आपने जो है यूएसए में क्या करना है अगर आपने डिग्री करनी है या आपने डिप्लोमा है। देखिए मेरे भाई, यूएसए में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं जैसे कि मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है या आप किसी डिप्लोमा जो प्रोफेशनल डिप्लोमा कहलाता है अगर उसके लिए जाना चाहते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप 12 ईयर एजुकेशन के बाद भी जो है वहाँ पर डिग्री भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके लिए वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तकरीबन वहाँ पर जो 1000 कम्युनिटी कॉलेजेस हैं और 2000 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए में आपको 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम भी मिल जाता है जो कि मोस्टली कम्युनिटी कॉलेजेस में करवाया जाता है। इसके अलावा आप 4 ईयर का BS प्रोग्राम कर सकते हैं और 2 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी आप यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कि आपने अप्लाई किस में करना है, आइदर आपने डिप्लोमा में अप्लाई करना है या आपने 4 ईयर बैचलर में अप्लाई करना है या आपने 2 ईयर मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप जहाँ पर भी सूट करते हैं आपको अप्लाई कर सकते हैं। 12 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है BS प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है। और डिप्लोमा के लिए डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है डिप्लोमा की आपकी प्रायर एजुकेशन की, उसको आपने उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्लाई करना है। अब आते हैं कि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसकी आपको क्या क्या चीज़ें उसके लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 12 ईयर एजुकेशन मतलब 10+2 इंटरमीडिएट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको टेस्ट स्कोर चाहिए होगा, एप्लीकेबल है, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कॉलेजेस आपसे मांग सकते हैं। सबके लिए नहीं है, कुछ जगह पे रिक्वायर्ड है, कुछ जगह पे नहीं है। उसमें IELTS भी आ जाता है, उसमें GRE भी आ जाता है, उसमें GMAT भी होता है। इसके अलावा आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है जिसको SOP वगैरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें आपने लिखनी होती है जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आपने क्यों इस कॉलेज को सिलेक्ट किया, क्यों ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, क्यों इस प्रोग्राम को में इंटरेस्टेड हैं और क्यों आप जो है बाकी ये वहाँ पर पाकिस्तान में नहीं पढ़ना चाहते, यूएसए में आकर पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको एलेबोरेट करनी होती है। इसके अलावा आपने रेफरेंस लेटर बनवाने होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से आपने ऑलरेडी एजुकेशन ले चुके हुए हैं, वहाँ के टीचर से आपने रेफरेंस लेटर आपको रिक्वायर्ड होंगे। पासपोर्ट और ID कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा CV पर्सनल रिज्यूम चाहिए होता है। आपने अगर बैचलर 4 साल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आफ्टर इंटरमीडिएट तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इस तरह से अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ GRE और GMAT कंपलसरी मांगती हैं। अगर आपके पास ये टेस्ट स्कोर्स हैं तो आपको एडमिशन
के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। इसलिए अगर आप इन टेस्ट आपके पास नहीं है तो इनको कर लें, ताकि आपको आपकी जो कॉस्ट है, जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है, वो भी एग्जेम्प्ट हो सकती है और आपको स्कॉलरशिप पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और आपके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। आपने इसके बाद जो है इसके अंदर भी आपको वही डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस, साथ में CV है, इसके अलावा आपका स्कोर आपको चाहिए है SAT, ACT, GRE, GMAT इस तरह का चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने रेफरेंस लेटर जैसे मैंने बताया है कि आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसको बनवाना है। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश जो है देना होगा, आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी का प्रूफ देना है, जिसमें टॉफल, आइल्स वगैरह शामिल है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, राइट। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपकी राइटिंग सैम्पल हो सकता है, जो कि कोई रिसर्च वर्क का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर आपको राइटिंग सैम्पल भी जाना है। इसके अलावा पासपोर्ट, ID कार्ड और ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड एज इट इज़ होंगी। तो ये थी रिक्वायरमेंट मास्टर डिग्री में अप्लाई करने के लिए। अब आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई करना भी एक जो है वो एक टफ़ काम है। ये एक बड़ा ही समझदारी से आपको करने वाला काम है। ऐसे ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम है। आपको ध्यान से जो है इसकी प्रोसेस को करना होगा। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर आप जो कि आपके रिक्वायर्ड प्रोग्राम अभी जो है ऑफ़र कर रहे हैं, और उनकी ट्यूशन फ़ीस भी जो है वो अफोर्डेबल है और आपको जो है उसको पे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम लोग अप्लाई कर देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और जब उनको वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाता है तो एक्सेप्टेंस दे के उनको पता चलता है कि ओहो इसकी तो इतनी ज़्यादा फ़ीस है, और वो जो इसके पहले आपने एक्सेप्टेंस लेने से पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन की, जो भी आपने एफ़र्ट की हैं, जो फ़ीस वगैरह पे की, वो सारी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने पहले से इसकी लिस्ट बना के इसके ऊपर आपने वर्किंग कर लेनी है। जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपसे 100 से लेकर $150 US आपसे फ़ीस भी चार्ज करती हैं, तो इसलिए इसको भी ज़हन में रखना है कि ये फ़ीस आपने पे करनी है। इसलिए अगर कोई ऐसा एक्सेप्टेंस आ गया जिसकी ट्यूशन फ़ीस आप अफोर्ड नहीं करते, तो वो ये आपके पैसे जो है उसमें वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाई एडमिशन ऑफ चांसेस हो, तो आपने 8 से 10 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, और उनके अंदर भी 2-2, 3-3 प्रोग्राम की कोशिश करें, सिलेक्शन हो जाए। तो वो आपको जो है इस तरह जो फाइनल आपके पास एक्सेप्टेंस आएंगे, 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास ज़रूर एक्सेप्टेंस के आ जाएंगे, जिनके अंदर आप फर्दर फिर चॉइस कर सकते हैं, ट्यूशन को देखकर, स्टेट को देखकर, और बाकी जो प्रोग्राम्स वगैरह जिसके अंदर आपने अप्लाई किया, इन सारी चीज़ों को देखकर आप अपने फाइनल डिसीजन कर सकते हैं कि आपने अब किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है और किसको नहीं जाना। तो इसमें इस तरह से करके आपने इस एप्लीकेशन प्रोसेस को अपना स्टार्ट करना है। अब आते हैं कि कितना आपको CGPA या मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं अगर आप USA में एडमिशन लेना चाहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि USA में एडमिशन के लिए बहुत हाई फाई किस्म का जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, बहुत अच्छा CGPA रिक्वायर्ड होना चाहिए, जबकि ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में जा रहे हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं और आपकी इंजीनियरिंग वगैरह आपने सेलेक्ट किया हो, तो देन आपको ज़रूर अच्छे स्कोर्स आप रिक्वायर्ड होंगे, अच्छे मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आप सिंपल कोई ऐसा प्रोग्राम ले लेते हैं जो कि सोशल साइंसेज का प्रोग्राम जिनको हम कहते हैं, तो अगर उनके अंदर आपके मास्टर या बैचलर डिग्री का सोशल साइंसेज का प्रोग्राम जो होता है वो सिंपल होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में भी BA या MA के जो सिंपल प्रोग्राम हैं उनके अंदर इतने टफ़ किस्म का मेरिट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर इसी तरह से वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनमें इतने ज़्यादा CGPA की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर एक और जो ऑप्शन है, और एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो वो ये है कि वहाँ पर स्टेट का सिस्टम है। कुछ स्टेट्स हैं वो बड़ी डिमांड होती है उनकी स्टूडेंट्स की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उनका मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि जिन पे कम स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वहाँ का मेरिट थोड़ा सा कम होगा। अगर आप न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स में अप्लाई करेंगे तो मेरिट ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आप पेंसिल्वेनिया वगैरह की, टेक्सास या पेंसिल्वेनिया स्टेट में अप्लाई करेंगे तो उनका मेरिट थोड़ा सा कम होगा। तो आपने इसलिए देख लेना है कि आपने किस स्टेट में अप्लाई करना है और उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको कहते हैं कि अपना DMC या अपनी स्कोर शेयर करें, अपना CGPA शेयर करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम देख के उनको गाइड कर सकें कि वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इनिशियल कॉस्ट आपकी क्या आएगी जब आप अप्लाई करना का प्रोसेस करते हैं और आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी। दोस्तों, आपने I-20 की फ़ीस करनी है, आपने सेविस की फ़ीस पे करनी है,
और इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपने अगर 5 से 6 यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको भी कैलकुलेट कर लें $100 से $50 तक। तो ये आपका जो टोटल आपकी कॉस्ट आती है तकरीबन ये एक $1000 तक आपकी टोटल लमसम जिसको हम कह लें कि इतनी तक कॉस्ट आ जाती है जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो इसको ज़हन में रख के आपने अपना जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो करना है। दोस्तों ये था कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें। अगर आप यूएसए में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के आपने जो है अपनी वर्किंग करनी है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। बजट ये आपका इनिशियल जो है ये होना चाहिए, प्लस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, किन किन स्टेट्स के अंदर आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखकर आपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में मज़ीद कोई जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में मज़ीद हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।